बाबा मेरा परिवार फिर से बना दो। हे श्याम बाबा मेरा परिवार बना दो। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार होता है। हाँ ये भी बात है। चलो जब आइए तो बांध दो लोग। चलो तुम अब हटो यहाँ से। भैया राखी तो बनवा लो। राखी लेकर हाथ में रोती रह गई बहना, भाई ने मुंह मोड़ लिया, अब क्या करे ये बहना, अब रोने से क्या होगा, जो तूने किया तुझको मिला, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये है कुदरत का फैसला। दीदी तुम पूरा दिन फोन में लगी रहती हो, घर का थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करो। अरे भाभी आज तो मैं चली जाऊंगी, फिर किससे काम करवाओगी तुम? फिर तो मुझे ही करना है, जब तक हो तब तक तो करा दिया करो। हद है भाभी, ननन तो हमारे भी, हम तो ना करवाते उनसे काम। अरे क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मैंने दीदी को काम के लिए बोल दिया, इस बात पे लड़ रही है। ठीक है पर आगे से मुझे काम के लिए मत बोलियो, काम करने ना आती है मैं तुम्हारा। और हाँ अब क्या यहीं बैठे रहोगे, बाजार ना जाओ तुम? बाजार? वो क्यों? मैं अपने घर ना जाऊंगी, तुम दोनों मुझे कुछ देने के ना। ओहो आज ही दे दो सब कुछ, 4 दिन बाद नहीं आओगी? सावन की कोतली के साथ ले जाना। कोतली तो बात की बात है, अब जब आई हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी। अच्छा तो अब ये भी बता दो क्या लेकर जाओगी? ज्योति ऐसा है जो है मांग रही सो दे दिए। मैं तुमसे कुछ मांग थोड़ी ना रही हूँ, जो मेरा हक है वो तो दो, या अपनी बहन बेटी को खाली हाथ भेजोगे? उस बात की टेंशन मत लो, मैं तो ये कह रही थी इकट्ठी कोतली ले जाना। क्यों तुम्हारे क्या पैर टूट रहे, खुद लेकर आना। ऐसा है तुम दोनों बेफालतू की बात क्यों कर रहे हैं? आपको एक बात बोलूं, आपकी बहन से कोई नहीं जीत सकता। जब तुम दोनों को पता तुम जीत नहीं सकते तो बहस काहे को कर रहे हो? मैं नहीं कर रही। ऐसा है बकवास तो कराना, जाकर रोटी बना ले। अरे सभी कुछ दे दिए। ऐसा अपने पास से कुछ मत दे दियो, मुझे सब पता, जो भी तू घर से लेकर आवे ना तो अच्छा अच्छा तो खुद रख ले और बेकार मुझे दे दे। मुझे ना पता, 5 सूट चाह मुझे और सासू की बढ़िया सी साड़ी। दीदी वो तो आपकी कोतली में जाएगा ना। अरे भाभी जो देना दे दियो, पर बाजार से लाके दियो, आज मुझे घर जाना। ठीक है मैं आपका बैग पैक कर देती हूँ। ठीक है। ए प्रिया मुझे तो पता जीत जाइए अकेले। ना भाई मैं तो बस से जाऊंगी, इतने पैसे ना जो तेरा जीजा तेल फूक के यहाँ आवेगा। ओहो जितना का तेल फूक का होंगे नहीं, इतना तो 5 गुना अंत ले जाएगी। ऐसा कोई एहसान न कर रहे, लेकर जाएगी। भाई कसम है, तू तो बड़े उनका पूरा ही वादा टारी। ऐसा अब ज्यादा बात तो बनावे मत ना, बाजार को चला जा और मैं तुझे फोन करके बता दूंगी मुझे जो जो चाहिए। मेरे दौरे भी टाइम ना आएगा, उसे अपनी बब्बी को ले जा, जो तुझे लाना लिया जाके। वाह वाह ना जाने की बाहर, अब तो संदूक टटोल ली होगी। ए ज्योति, ज्योति हाँ जी आइए एक बार रखू। बताओ जी। ऐसा है ज्योति, इसे 2-4 सूट धोवाला बाजार में, ना मेरा खून भी हो जाओगी यहीं। तैयार तो हो जाने दो इन्हें। मैं तैयार हूँ, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी। अरे हाँ मुझे कुछ बताने की जरूरत ना, मैं खुद ले आऊंगी जो मुझे लाना या ना लाना। अरे तू लिया, अरे लिया जाके जा। ऐसा कर रहा जैसे मैं इसका घर खाने आ रही, ना आने की और ना कुछ ले जाने की। अरे दीदी तुम गुस्सा मत करो, चलो।
अरे भाभी जल्दी जल्दी चलो, तुम्हें पता सामान खरीदने में मुझे 10 घंटे लग जा। चल तो रही हूँ दीदी। भाभी नमस्ते। अरे प्रिया तू कब आई? अरे अनगुना मुझे 4-5 साल हो गए, अभी 2-3 दिन पहले आई हूँ। जब तू आई पिताजी से मिल लेती। अरे पिताजी कौन से झापे में पड़े, चल आ जाऊंगी जब टाइम मिलेगा। अरे तू कैसी बात कर रही? अरे मैं सही बात कर रही, अब चल हटा, बाजार भी जाना है मुझे। चल भाभी, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, अच्छा खासा बाजार को जा रही। जिसके दर्शन को होए मेरे नैन बावरे, जिसके दर्शन को होए मेरे नैन बावरे, मुझे कोई तो मिला दो मेरा खाटू श्याम रे, हाँ मुझे कोई तो मिला दो मेरा खाटू। अक्षय क्या बात बेटा, रो क्यों रहा तू? कुछ ना पिताजी, वह प्रिया मिली थी तो मैंने उससे पूछा, मैं तू घर ना गई क्या, पिताजी से मिल लेती? तो वो बोली पिताजी का जापे में पड़े, मिल लेंगे जब मिल लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, वह अच्छे घर में भी आई गई। अब हम जैसे गरीब आदमी को कहाँ पूछे वह, और तुम तो उसके भाई हो। मुझे देखो, मैं तो उसका बाप हूँ। मन्ना पाल के इतनी बड़ी कर दी, उसका ब्याह कर दिया, वह खुद मुझे भूल गई। तुम तो होगी उसकी वजह। पिताजी गांव वाले क्या कहते होंगे, इनके एक तो वाण है और वही इनका नाती। बेटा अब क्या कर सके बता। पिताजी हमारे एक ही तो बाण है, वही हमारा आती नहीं। बेटा अब तुम उसके भाई ना, उसका भाई तो अब जब हो रहा सरकारी नौकरी आवे, अब तो वह उन्हीं का जागी। हमारे गरीब आदमी का कहाँ है बेटा वो। कोई बात नहीं बेटा, तुम दिल लेना हो, सब दिन एक से ना होते, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जा तू खेत का काम देख ले, और बेटा जा तू डांगरू को पानी पिया। मजा अपने शाम पर पूरा भरोसा है, एक दिन हमारा परिवार फिर नुक्कड़ नहीं हो जाएगा। जा बेटा। हे श्याम प्रभु, मेरे परिवार को फिर से जोड़ दो। मुझसे जो गलती हुई हो मुझे माफ करो। एक दिन मैं तुम्हारे दर्शन करने जरूर आऊंगा। हे श्याम प्रभु। ये किस चीज की रिपोर्ट देख रहे हो आप? रिपोर्ट? मैं तुझे 100 समझा ली, बाहर का ना खाया कर तू। ले पढ़ ले जा, डॉक्टर ने पेट में तेरे इन्फेक्शन बताया। इसे साइड पे रखो, ये तो दवाई खा लूंगी ठीक हो जाएगा। मैं ये पूछ रही थी दीदी की कोतली का कैसे करना है? अब करना के, घर में पैसे धरे, जाकर बाजार चली जा, जो तुझे लाना लिया जाके। हर रोज मार्केट का? अभी तो गई थी मार्केट लेके, अभी तो दिलवाया था। घर में रखा है बहुत सारा सामान मेरे पास, उसमें से दे दूंगी मैं। अरे जिब धरा तू देती क्यों नहीं, तू मेरा भी मत्था मार रही है। मैं मत्था ना मारने आई हूँ, मैं तो पूछने आई थी। और हाँ, मैं भी चलूंगी साथ में। मैं भी चलूंगी साथ में, तू क्या करेगी? और सारा भरवा दूं वहाँ पे, तुम दिया ही हो सारा, वो तो लेके रख लेंगे। अरे यार जो हक बने वो तुम्हें लोन देगा, देना ही पड़ेगा। देना तो पड़ेगा, पर हिसाब का देना हो। ये भी इसमें हिसाब के ना सारा भरवा दूं? ऐसा है, दिमाग खराब तो करे ना, जब जाके तैयारी कर ले। सही जा। सारे गांव में धक्के खा लिए, सब तो पीछे मांग कर देख लिए, कहीं तक कुछ जुगाड़ नहीं हो रहा। फिर यही कोथड़ी भी देखा नहीं, क्यों कर होगा इसका, क्या करूँ, कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। भाई दौरा चलूँ, मैं सगा भाई हूँ उसका, मना थोड़ा कर दो मैं जाऊँ। सही कह रही है, भाई दौरा चलूँ। भैया नमस्ते। अरे अक्षय नमस्ते, बैठ। आज कैसा आना हुआ? नमस्ते। अक्षय तू? और बताओ अक्षय, कैसा आना हुआ? और आनू बता, पिताजी ठीक है? हाँ पिताजी तो ठीक है भैया, पर कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसों की? बता कितने चाहिए? 6000 की जरूरत थी। 6000? 6000 का क्या करेगा? भाभी फिर यही कोथली दिखानी थी। प्रिया की कोथली हम ना दे सकते, तू ही दे के आएगा। भाभी मैं भैया से बात कर रहा हूँ, आप बीच में क्यों बोल रही हो? तेरे भैया मेरे से ऊपर होकर दे देंगे।
पैसे? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर। भाभी, लोग गैर आदमी से भी अच्छी तरह से बात करते हैं और मैं तो आपका देवर हूँ, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? तू मेरा देवर ना है, दुश्मन है तू मेरा। और आज के बाद भाभी भाभी बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, और निकल यहाँ से। हाँ जी, जब तुम्हें पता है उन्हें पैसे देने नहीं है तो तुमने पूछी क्यों? तो फिर पूछू भी ना। वे हमारे अपने नहीं है, दुश्मन है वे हमारे, समझ गए? हाँ समझ गया, मुझे ना सुना मेरा रामायण। ऐसा है, रामायण नहीं सुना रही, जाकर प्रिया दीदी की कोतली दिया हो, कभी अक्षय चला जाए तुमसे पहले। हाँ हाँ चलो जम्मा जा। एक तेरा दिमाग खराब ही रह 24 घंटे। पिताजी, लो तारी चाय। और तेरी चाय तू ना पी रहा? ना पिताजी, मजे ना पीनी, मुझे काम है, मुझे जाना। के बात के काम है? कहाँ जा तू? सारी बात बताने की ना होती पिताजी, मुझे काम है, मैं जाऊँ। पता नहीं आजकल के बड़ा किस धुन में खोए रहे, अपने मन के तो किसी को बताते ही नहीं। मनीष है? आया पिताजी। क्या होगा पिताजी? अरे तुझे कुछ बता गया हो? कहाँ गया? ना भाई तो ना बता गया कुछ भी। तुझे भी नहीं बता गया, ना मुझे बता गया। पता नहीं छोरे के दिमाग में क्या चलता रहे। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो पिताजी? गया होगा किसी काम पर। अरे टेंशन तो लेनी पड़े कि बरा कहाँ गया। अपने मन की कुछ बता हुआ तो कम से कम कुछ तो सोल्यूशन हो बात का। जा कर ले काम अपना। भाई विजय सिंह का घर कहाँ है? भाई सामने है, वो रहा सामने है। वो वाला? हाँ जी भाई बिल्कुल सामने है। ठीक है। नमस्ते। माना घर यही दिखे। कोई है क्या जी? अक्षय भाई तू? दीदी नमस्ते। नमस्ते। यू के लेके आया? कोथली ला दी थारी। किसने कही थी तुझसे कोथली लाने को? मैंने तुझे बुलावा भेजा था या फोन करके ये कहा था मेरे लिए कोथली लिया? पर दीदी भाई तो बाणी कोथली लाया करे है। कौन लावा है यू पुराने जमाने की कोथली? मुझे ना चाहिए तेरी कोथली। दीदी भाणो तरसक रहा है कोथली के लिए और तुम इसे फेंक रही हो। मुझे ना चाहिए तेरी ऐसी कोथली। और मैं तो नू सोच रही तू उस कोथली को लेके हमारे घर पे कैसा आ गया। तुझे मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल ना। सासू माँ क्या कहेंगी और तेरे जीजा जी क्या कहेंगे इसे देख के? दीदी मेरा तो फर्ज था लाने का और मैं लिया। अरे अभी जिंदा हैगा फर्ज निभाने वाला। देर से किसी ने कह दिया फर्ज निभाने को, ले आयो गरीब सी कोथली उठा के। यूं पकड़ अपनी कोथली और निकल जाए यहाँ से। अरे आ मत जाइयो भी इस घर में। तूने समझाना भाई का प्यार बहना, अपने घर से निकाला बाहर बहना। याद आए जो तुझको इस गरीब की, मेरे घर के खुले हैं
सब द्वार बहना, सब द्वार बहना। हे श्याम बाबा, मैंने सुना है तो हारे का सहारा है। बाबा, मेरा भी परिवार बिखर गया है और मैं बहुत टूट चुका हूँ। बाबा, मेरा परिवार फिर से बना दो। हे श्याम बाबा, मेरा परिवार बना दो। और हाँ बाबा, मेरा परिवार जब बन जाएगा तो मैं दर्शन करने जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा बाबा। मनीष है? ओ मनीष। आया पिताजी। हाँ पिताजी, क्या हुआ? अक्षय नहीं आया अभी? नहीं, अभी तो नहीं आया। बहुत टाइम लगा दिया आने में, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। चलो बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ रहा हूँ तेरे साथ वहाँ क्या हुआ होगा। ये तेरे आत्मा को उथड़ी और तू वापस रोता हुआ। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। कोई बात नहीं पिताजी, अभी वो नादान है। नादान ना बेटा हो, उसे पैसों का घमंड है। अब वो बहुत बड़े हो गए। पिताजी, को हमारी कोठली क्यों लेगी? उसका तो बड़ा भाई है ना कोठली देने वाला। कोई बात नहीं बेटा, वो भी थारा बड़ा भाई है, पर उसका इतना घमंड, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं तो कोतली इसलिए ले गया था पिताजी, मगर भाई न गया, मगर मैं दिया हूँ। पर मुझे क्या पता था कि कोतली इस तरह पैक कमा रही हो। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। हमारे साथ मेरे श्याम बाबा है, एक दिन हमारी शब सुनेंगे। जा, इसे अंदर लेकर जा। हे प्रभु, मैं गरीब भले ही हूं, पर मन का बहुत सच्चा हूं। हे प्रभु, मेरी बिगड़ी बना दो। अरे भाभी, दीदी आप? भाभी कहाँ जा रहे हो आप लोग? मैं तो भैया को राखी बांधने आई थी। राखी बांधने आई वो तो ठीक है, पर किसी से पूछा आपने? फोन करा? भाभी, अपने घर आने के लिए भी फोन करना पड़ता है? हाँ, पूछना पड़ेगा। मैं भी अपने घर जा रही हूँ राखी बांधने। अच्छा, पर अब मैं इस सामान का क्या करूं जो मैं लेकर आई थी? इसे नाली में फेंक दो। भैया, तुम तो कुछ बोलो भाभी को। अरे लल्ली, जो तुझे चाहिए था वो तो मैंने भेज दिया। भैया, वो तो कोठली थी, पर ये तो राखी है और मैं आपको राखी बांधने आई हूँ। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्योहार होता है। हाँ, ये भी बात है। चलो, जब आएगी तो बांध दो लो। चलो तुम, अब हटो यहाँ से। भैया, राखी तो बंधवा लो। राखी लेकर हाथ में रोती रहे
गई बहना, भाई ने मुंह मोड़ लिया। अब क्या करे ये बहना, अब रोने से क्या होगा, जो तूने किया तुझको मिला। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये है कुदरत का फैसला। ये है कुदरत का फैसला, ये है कुदरत का फैसला। प्रिया, क्या बात, क्यों रो रही? भैया आपको मैं क्या बताऊं, मैं पवन भैया के पास गई थी उनको राखी बांधने, पर भाभी ने मुझे राखी बांधने ही नहीं दी और भैया को लेके खुद घर चली गई। अब बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो बहन के बात होगी, हम भी तो तेरे भाई हैं। भाई, मैंने तो तुझे कभी भाई माना ही नहीं। तुझे किस मुंह से राखी बांधूं? तेरी इतनी बेइज्जती करी, यहाँ तक कि तेरी दी हुई कोटली तुझे वापस फेंक दी, और जिसे मैंने भाई माना उसने मुझसे आज राखी नहीं बंधवाई, और मुझे ऐसे ही देखता हुआ वापस चला गया। बावली, तू चुप हो, अभी हम मर थोड़ी गए। ले मार राखी बांध तू, हम तेरा त्योहार कैसे खराब करने देंगे? ना भैया, बस तू मुझे माफ कर दे। तू पागल है के? तू मेरे तो बेटी होगा, मेरा हाथ जोड़ रही। आ तू अंदर उछल, पिताजी से मिल लिया। पिताजी, पिताजी। भाई रहने दे, पिताजी नाराज होंगे। मनीष, अरे अक्षय, ये सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल गया? मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? पिताजी बस अब और शर्मिंदा मत कीजिए, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। क्या एक बाप अपनी बेटी को माफ नहीं कर सकता? बेटा, माफ करने लायक तो ना काम तो करा नहीं, हम गरीबी तो होंगे, तो ना कभी समझा हमें अपना। पिताजी अब बस भी करो, रहने दो तन्ने मारने को। अक्षय बेटा, इस तक बार ये तो पूछ के बता दे, इस हमारी याद कैसे आ गई आज इस गरीब आदमी की? पिताजी अब बस भी करो, कर दो ना मुझे माफ। कोई बात नहीं बेटा, आखिर हूँ तो मैं तेरा बाप ही, बात तो मुझे माननी पड़ेगी। जा रहा है, खाट लिया, खा जा, बांध दे बेटा पूछेंगे। पिताजी दीदी चुप हो जाओ, बस चुप हो बेटा। पिताजी गलती मेरी थी, जो मैं सबसे पहले उसको ही राखी बांधने चली गई। कोई बात नहीं बेटा, गलती तेरी ना, गलती तो समय की है बेटा। अरे पैसा भाइयों भाइयों के रिश्ते तोड़वा दे, तो पहली लड़की ऐसी है जो तूने अपने भाइयों का रिश्ता तोड़ा पैसों के चक्कर में। बेटा ऐसा ना करा करते। पिताजी अब ये गलती दोबारा नहीं होगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, बस आप मुझे माफ कर दो।
बताओ दीदी, क्या चाहिए आपको? भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे माफ कर दो। मूड खराब हो गया। होता ही वो तो, जब मेरी बहन आई थी जब क्या था, उसके भी तो बंधन नहीं तुमने राखी। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरा भाई भी ऐसा करेगा मेरे साथ में। अब देख, जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा, प्रभु सब देखते हैं। भाई हमारे भी आगे वही बात। अब जल्दी चल रहा, वैसे ही दिमाग खराब हो रहा। अरे करते क्या, प्रिया के पास चल ले, वहाँ राखी बंधे आओगे। पर वो तो चली गई होंगी। चली गई होगी, जल्दी चल। अरे प्रिया तो योरी। हाँ दीदी तो यहीं पे है। पिताजी, आज तो घर में डबल डबल खुशी आ रही। अब क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? यही कहने कि तुम्हारे घर ना आऊं? नहीं आऊंगी। दीदी ऐसा नहीं है, माफ कर दो प्लीज दीदी। माफ कर दूं? बड़ी जल्दी अकल आ गई आपको। आप तो शायद अपने घर गई हो ना, और आपके घर में तो कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझा सके कि भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। देख प्रिया, तू ये पुरानी बात तो क्यों दोहरा रही है? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, सो प्लीज हमें माफ कर दे। पिताजी। दीदी प्लीज माफ कर दो। प्रिया, जो आज तेरे साथ हुआ ना, वो इसके साथ हुआ। इसके भाइयों ने भी इसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, और आज इसे पता चला कि असली भाई बहन का प्यार और रिश्ता होता क्या है। भाभी, तुमने हमारे भाई बहनों के बीच में तो रोक लगा दी, पर तुम्हारे रिश्ते पे किसने रोक लगा दी? तुम्हारी भाभी तो बहुत अच्छी है ना। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मेरे भाइयों ने मुझे ठुकरा दिया है। आज मुझे एहसास हुआ है कि भाई बहन का रिश्ता होता क्या है। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। पिताजी, मैंने कभी भी कुछ भी चीज इनसे मांग कर नहीं ली। इनका जो मन किया इन्होंने मुझे दिया, और मैं चुपचाप लेकर आ गई। पर आज जो इन्होंने मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया पिताजी। कोई बात नहीं बेटा, ये भी तो अपने ही है। और बेटी, मुझे तो बहुत खुशी है, आज त्योहार के दिन हमारा सारा परिवार एक हो गया। अक्षय भैया प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको भी बहुत भला बुरा बोला है। कोई बात नहीं भाभी, आप हमसे बड़े हो। तो बोलो सभी, हारे के सहारे की जय।